हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मांगे, हमारी प्रदेश के जो है प्रधानमंत्री जी से मांगे कि हिंदू अगर इसी तरीके से मकान को बेच के और पलायन कर करके जाता रहेगा, एकमात्र देश भारत है और वो भी पूर्ण तरीके से हिंदुओं का नहीं। इनका एटमॉस्फेयर, इनका कल्चर हमारे कल्चर और हमारे एटमॉस्फेयर बिलोंग नहीं करता। इस वजह से जो सा परेशानी होती है, और परेशानी का कारण सबसे बड़ा यह है कि इनके अंदर जो इनकी सभ्यता है वो इस तरीके की है, सारी दुनिया समझती है। क्या इनकी मानसिकता है, किस तरीके का इनका बिहेव है। हमसे कोई दुख है, कोई परेशानी है बस्ती से, तो अगर कोई हमारा हिंदू भाई लेना चाह रहा है हमसे अगर दुख है, तो वैसे तो हमें पता है कि दुख नहीं है किसी से। अगर कोई दुख है तो ये बतलाइए, हम जो है क्या नाम है देखेंगे, समझौता करेंगे किसी चीज से। बाकी जो है इस सरकार में तो जो है क्या नाम है एक अच्छी सरकार बढ़िया चल रही है, इसमें डर दहशत ही नहीं है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए घर खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा कदम होता है। उस घर में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे एक परिवार अपनी जिंदगी बसाता है। लेकिन अहमद परिवार के लिए ये सपना देखना और भी मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश के 2 शहर मेरठ और बुलंदशहर में 2 मुस्लिम परिवारों के घर खरीदने पर हिंदू संगठनों ने और कुछ निवासियों ने इसमें सांप्रदायिक रंग भर दिया। दोनों शहर 70 किलोमीटर की दूरी पर जरूर हैं, लेकिन इनका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। हिंदू एकता, हिंदू एकता। मामला शुरू होता है मेरठ के थापर नगर से। यहाँ गली नंबर 7 के गेट के बाहर नाले के सामने एक घर है। इस घर को अनुभव कालरा ने सैयद अहमद को बेचा। अनुभव डेयरी का काम करते हैं और सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर सैयद अपनी दुकान चलाते हैं। 26 नवंबर को रजिस्ट्री भी हो गई। कालरा पिछले 6 महीने से घर बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी मांगी हुई कीमत देने को तैयार नहीं था। वहां के लोगों का कहना है कि लोकल एमएलए अमित अग्रवाल ने भी 3 महीने तक डील कराने की कोशिश की ताकि घर अपने समाज में ही रहे, लेकिन जब सेल नहीं हो पाई तो कालरा ने घर सैयद को बेच दिया। फिर अगले दिन 27 नवंबर को अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने थापर नगर थाने पर प्रदर्शन किया और घर के बाहर भी नारे लगाए। हमने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही से बात की, जिन्होंने इस मामले को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ दिया और हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई। हमारा संविधान है, वो कहता है कि देश का कोई भी इंसान कहीं भी जाके घर ले सकता है ना जी। आप घर बेच रहे हैं, जो कालरा जी हैं जिन्होंने घर बेचा, उनका 6 महीने से नहीं बिक रहा था, है ना। और वो गली के अंदर तो पड़ता नहीं है, गली नंबर 6-7 के बीच में बाहर की तरफ पड़ता है, नाली के सामने। अब नाली के सामने जाहिर सी बात है कि कोई लेगा नहीं घर। कौन नहीं लेगा। अभी भी जो बात हुई है वो ये हुई है, थाने में जो लोगों ने जो 6 घंटे धरना चला इस विषय को लेकर, और वहाँ जो बात हुई अब वो यही बात समाज के लोग जो भी कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं। और हमने भी कहा कि जो उसकी अमाउंट है, मान लो 1 करोड़ 9 लाख का मकान खरीदा है, वो उसने रजिस्ट्री के पैसे दिए हैं मुस्लिम ने हिंदू को, जो 2 लाख 3 लाख जो भी लगे हों, तो मैंने ये कहा जितने रुपए में वो मकान खरीदा गया है और जो उसकी रजिस्ट्री के पैसे अभी 2-4 दिन पहले खरीदा, 10 दिन पहले, तो वो पूरा जितना उसने दिया वो उसको वापस मिल जाएगा। और मकान किसी हिंदू के नाम है, हिंदू 2 ग्राहक भी है खरीदने वाले, और वो भी शायद बेचने को वापस करने को तैयार है। तो कोई इसमें समस्या क्या है भाई? गलती उसकी है, उसने ऐसी जगह विवाद, जहाँ विवाद उत्पन्न हो रहा, माहौल पूरे जो है मेरठ जिले का खराब हो रहा, प्रदेश में मैसेज जा रहा, देश में जा रहा, तो क्यों ऐसा काम हम लोग? जी मेरा वही सवाल है कि माहौल खराब क्यों हो रहा है कि अगर मेरी बात समझिए, गली में नहीं लिया है ना, वो गली के बाहर है, और साथ में ये जो मुस्लिम कम्युनिटी भी साथ में रहती है, नहीं रहती, ज्वेली को नहीं रहती उसके जो जहाँ ये मतलब मकान है 20 मीटर उनका नहीं मैं बता दूं। हाँ तो मेरी बात सुनो, वो कम्युनिटी का जो एंड है वो दूसरी तरफ है, हाँ। और इनका इधर है हिंदुओं का, हम लोगों का, तो वो अभी इधर एंटर करना चाह रहे हैं। एक मकान 17 साल पहले खरीदा, वो नहीं हिंदुओं ने रोक दिया, उसमें विवादित हो गया। दूसरा है अब खरीदा गया, अभी भी रोका है तो विवादित दोबारा बन रहा है, तो हिंदू तो रोकेगा। लॉजिकली मैं आज पूरे थापर नगर में घूमा है ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई है ना, और ये यहाँ पे एक दूध डेयरी के व्यापारी ने दूसरे डेयरी के व्यापारी से घर खरीद लिया। अब जैसे कोई घर खरीदता है, कोई परिवार अगर घर खरीदता है तो अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी एग्री कर ली मैंने आपकी बात। आप कह रहे हो संविधान में नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हो? जी जी। लेकिन मैं आपसे संविधान को वायलेट करता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मांगे, हमारी प्रदेश के जो है प्रधानमंत्री जी से मांगे कि हिंदू अगर इसी तरीके से मकान को बेच के और पलायन कर करके जाता रहेगा, एकमात्र देश भारत है और वो भी पूर्ण तरीके से हिंदुओं का नहीं। समझो बात। यहाँ
सेकुलर 100 करोड़ हिंदू में आप कह रहे हैं आप हिंदू का देश नहीं है। आप समझो कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे मुस्लिम कंट्री, आप बताइए कौन से संविधान में डिसाइड कर दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है? बताइए कहाँ है? प्रॉपर हिंदुओं का, जैसे मुस्लिमों की कंट्री है, क्या ये प्रॉपर हिंदुओं की कंट्री है? क्या यहाँ अन्य धर्मों के लोग नहीं है यहाँ? अच्छा, आप समझो, हाँ हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, कहीं लिखित में कुछ है, संविधान में कहीं कुछ है कि हाँ हिंदुओं का मांग है? हमारी मांग ये है कि यहाँ पर हिंदुओं की अगर भविष्य में कहीं ना कहीं अस्तित्व, घर जमीन उनकी बचानी है, तो एक कानून लाना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के जो है प्रधानमंत्री जी, कि जमीन जो हिंदू की है वो अन्य धर्म का कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। हमारी इस कानून की मांग है। ये विषय तो एक मकान का है। ये सईद जी से आप मिले हैं? सईद जी जो हैं, नहीं, मैं किसी भी मुस्लिम से, किसी भी विधर्मी से मैं ना तो संपर्क रखता हूँ, ना मैं मिलता हूँ, ना मिलना पसंद करता हूँ। अच्छा, मेरा केवल अपनी कम्युनिटी के अलावा मुझे किसी से संपर्क ना तो करता हूँ, ना मुझे जरूरत है। सर आपको नहीं लगता ये थोड़ा नफरत आप कुछ भी मान लो, जिसको जो मानना है वो माने। मैं केवल हिंदू समाज के लिए और हिंदू हित की बात करता हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। मैं किसी संपर्क नहीं साधना चाहता, ना रखना चाहता। जब थापड़ नगर की कुछ निवासियों से बात की तो उन्होंने भी ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी से अपनी नाराजगी जताई। इनका एटमॉस्फेयर, इनका कल्चर हमारे कल्चर और हमारे एटमॉस्फेयर बिलोंग नहीं करता। जी। इस वजह से जो सा परेशानी होती है, और परेशानी का कारण सबसे बड़ा यह है कि इनके अंदर जो इनकी सभ्यता है वो इस तरीके की है, सारी दुनिया समझती है। क्या इनकी मानसिकता है, किस तरीके का इनका बिहेव है। जिसने बेचा उन्होंने लीगली बेच दिया, जिसने खरीदा उन्होंने लीगली खरीद लिया। हाँ जी। अब पुलिस तो इन्फोर्स कर नहीं सकती, नहीं जी, है ना? तो अगर मान लीजिए सईद नहीं बेचते, हाँ जी, तो फिर क्या मतलब यहाँ पे? सर इसको राम जन्मभूमि बना देंगे सर, जैसे बराबर में ताला लगा हुआ यहाँ भी ताला लगेगा। अच्छा, जैसे बराबर में ताला 16 साल से लगा हुआ यहाँ भी लगाएंगे। हम अपने मंदिर गुरुद्वारे क्यों खराब कराएंगे? हम अपने मंदिर गुरुद्वारे खराब नहीं कराएंगे। हमारे माता बहनें जो सी है मंदिर गुरुद्वारों में जो से आती हैं जाती हैं, उनको परेशानी है। फिर 30 नवंबर को व्यापारी नेता जीतू सिंह नागपाल ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की और किसी हिंदू परिवार को घर बेचने का फैसला लिया गया। सर आपको लगता है इतना बड़ा विवाद बनने की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल इतना बड़ा विवाद थी, ये छोटी सी बात थी कि भाई इसमें हम ये कह सकते थे दूसरे पक्ष से कि साहब अगर आपने मकान खरीद लिया है तो आप हमें वापस दे दीजिए। भाई ऐसे तो है नहीं कि प्रॉपर्टी की कमी है, शहर में तो जगह जगह प्रॉपर्टी बिक्री है, पर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले वहाँ पर माहौल ख़राब हो गया इसी बात को लेके। आपको लगता है कि ये जो अभी मामला है जी, ये देश में बढ़ रहे कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की वजह से है? जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में नहीं रह सकते? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगीनाथ जी अगर इस चीज़ को कह देंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं रह हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, तो क्लैशेस हो सकते हैं। जब उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कहते हैं कि कोई सा कानून आज तक पास नहीं हुआ, तो कौन सा संगठन, कौन से आदमी इस चीज़ के विरोध चले जाएंगे? भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी कहा ही नहीं। उन्होंने कहा सब मिलके रहिए, आप कोई भी काम गलत मत कीजिए, बाकी सब मिलके रहिए। भाई जितनी भी सरकारी सुविधाएं आती हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, उनका लाभ तो मुस्लिम भी लेते हैं अगर हिंदू लेते हैं तो। सरकारी अस्पताल हिंदुओं के लिए भी खुला, मुस्लिम के लिए बराबर है। कोई स्कूल खुले हुए हैं सरकारी, वो हिंदू और मुस्लिम के लिए बराबर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब सरकार जिसके विरोध में हो तो फिर हमारे पास क्या अथॉरिटी है कि हम इस चीज़ का कहें कि जो है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये हमारे पास अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं, किसी के पास नहीं। तो अब भी यहाँ पर हमारे जो मेरठ के एसएसपी साहब हैं टांडा जी, उन्होंने इस चीज़ को बहुत टाइटली लिया, बहुत प्रशासन बहुत सख्ती दिखाई, और यहाँ के लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने, थापड़ नगर के लोगों ने जब देखा कि थोड़ा सा कि भाई ज़्यादा वो हो रहा है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा लेके, मेरे कल घर पे ही यहाँ मीटिंग हुई थी, थापड़ नगर सोसाइटी के लोग आए, मुस्लिम पक्ष आया, दोनों पक्ष आए, और उन्होंने बैठ के बहुत प्यार से और जैसे कि पहले रहते आए हैं उन्होंने बात करी, चर्चा करी और इसमें निस्तारण निकालने की जल्द बात करी। जी नहीं, तो जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से कम्युनलिज्म फैल रहा है, हाँ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला कि साथ नहीं रह सकते, चीफ मिनिस्टर ने नहीं बोला, लेकिन जो संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो थाने के बाहर जाके जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, हिंदू सुरक्षा संगठन, जी, तो वो तो
मतलब कम्युनलिज्म फिर फैला रहे जी, हैं ना, या नहीं मैं फैला रहे आपको सिर्फ एक छोटी सी बताना चाहता जी, हूँ बात। बताइए। 100 करोड़ हमारे हिंदू हैं हमारे देश के अंदर, 100 करोड़। और मुस्लिम आबादी की बात करें तो 25, ठीक है ना। और बात करें गवर्नमेंट की, तो केंद्र के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की है और हमारे प्रदेश में भी बीजेपी की है। टोटल हिंदू गवर्नमेंट है। तो फिर हिंदुओं को डरने की क्या बात आ रही है? हिंदू हम तो अगर कहते हैं कि भाई सत्ता में आदमी मजबूत होता है तो हिंदू काहे को खतरे में होगा? हाँ। हिंदू भी तो खतरे में हो ही सकता जी भाई। हम तो तो सर अब फिर विडम्बना की बात समझ रहे हैं ना कि जी, अगर हिंदू मैं- खतरे में नहीं है, बिल्कुल तो हिंदू- एक मुसलमान के घर लेने से, वो भी नाले के सामने, देखिए, यहाँ लोगों को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 70 साल अगर कांग्रेस की सरकार रही तो 70 साल में कभी ये डायलॉग नहीं बना था कि हिंदू खतरे में है। लेकिन सैयद के एक रिश्तेदार ने हमें बताया कि कोई समझौता नहीं हुआ और अगर वो घर बेचेंगे भी तो अपने जानने वाले हिंदू परिवार को ही बेचेंगे। पहले इधर ये मकान बेचने की कोशिश करी कि किसी हिंदू को ही बिक जाए। जी 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 इसमें अमित अग्रवाल विधायक जो आप जी, कह रहे हैं जी, वो जी। जुड़े भी, हाँ, जुड़े पर भी। बिका नहीं। बिका नहीं, 40, उन्होंने 50 पैसे- लाख हाँ, पैसे दे नहीं पाए वो लोग। हाँ हिंदू समाज को उन्होंने बुलाया तो पैसे दे नहीं पाए। फिर जो पप्पू हैं, नरेश जो हैं, तो फिर हमारा सौदा ये हमने बैंक से जो है ना, ये हमने कुछ बैंक से रुपया लिया है, कुछ लेके अपने को थोड़ी जुरली उरली वगैरह बेच बाच के हमने जो है ना अपने अपने रहने के लिए जो है कि भाई हम ये सामने हम रहते हैं और हमारा दूध का कारोबार है, इसका सईद का जो है हमारे भाई का इसका, तो हम जो है ना ये थोड़े से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। बाकी हमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। सारे पड़ोसी हमारे थापन नगर के अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे सारे के सारे। नहीं तो अब जैसे आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपना घर बनाने की कोशिश करता है अगर, जी जी उसमें ढेर सारा पैसा लगता है, कई साल काम करने के बाद वो घर बनता है। जी। तो जिस तरह से अब प्रदर्शन करा है, आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, समझौता हो जाएगा कि ये किसी हिंदू को ही बेचा जाएगा, तो इसमें तो एकता, मतलब एकता नहीं है कि समाज की सब अच्छे हैं, ये तो नहीं नजर आ रहा है इससे। नहीं, मैंने कहा ना वो लोग यहाँ के नहीं है, वो दूसरे एरिया के हैं, थापन नगर से पल्ली तरफ के एरिया के हैं। ये सारी पट्टी के लोग सारे बढ़िया लोग हैं, सारे के सारे, कोई भी बुरा नहीं है यहाँ पे। हमने बतलाया ना 60 साल की तो उम्र मेरी होती आ रही है और हम इनके घरों के अंदर जो है ना हमने खेला करते थे, कूदा करते थे, अमरूद खाया करते थे, अनार खाया करते थे। तो ये लोग सारे बढ़िया लोग हैं, कभी किसी तरह का विवाद ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। शहीद ने ना किसी को भेजा और ना शहीद क्या नाम है गए, उसकी तबीयत खराब है बेचारे की। कि उनके कोई मामा या कोई गए और उन्होंने कहा कि अब समझौता किया जाएगा और भले इनके पक्ष को ना बेचा जाए तो किसी आपके ही जानकार हिंदू को बेचा जाएगा, क्या ये सच है? अगर हमसे कोई दुख है, कोई परेशानी है बस्ती से, तो अगर कोई हमारा हिंदू भाई लेना चाह रहा है हमसे, अगर दुख है तो, वैसे तो हमें पता है कि दुख नहीं है किसी से। अगर कोई दुख है तो ये बतलाइए, हम जो है क्या नाम है देखेंगे, समझौता करेंगे किसी चीज़ से। बाकी जो है इस सरकार में तो जो है क्या नाम है एक अच्छी सरकार बढ़िया चल रही है, इसमें डर दहशत ही नहीं है। यहाँ तो यहाँ डर नहीं है इस सरकार में डर, अरे इसमें कोई डर ही नहीं है। योगी सरकार है, सबका साथ सबका मामला है, यहाँ कोई डर दहशत नहीं है इसमें। सब हिंदू हमारे सारे बढ़िया हैं, थापन नगर के अंदर। एक चीज बताइए, अभी तो ये केस मेरठ में हुआ जी कि वो गए वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा थाने के ठीक, बाहर ठीक, कि ठीक। मुसलमान को यहाँ पे घर नहीं लेने देंगे, यही बोला ना। वही अब बुलंदशहर में भी सेम चीज कर रहे हैं कि घर के बाहर प्लायन के लगा दिए कि ये घर बिकाऊ है। देखिए हम राजनीति तो वाले, आप एक चीज बताइए, क्या हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत जो चाहे कुछ संगठन के लोग कर रहे हों या राजनीतिक लोग कर रहे हों, क्या उससे माहौल नहीं बिगड़ रहा? नहीं नहीं बिल्कुल भी हमारे यहाँ तो बिगड़ ही नहीं रहा माहौल ये वाला। हमारे यहाँ कोई माहौल नहीं बिगड़ रहा किसी तरह या का भी, क्योंकि हमने देखा नहीं ना। या आप उसको मानना नहीं चाहते कि माहौल नहीं बिगड़ रहा, सब ठीक रहे तो सब उसी में- ठीक है, सब बढ़िया है, क्योंकि हमने देखा नहीं ना ऐसा। यहाँ पे कभी हुआ करता था, कभी कोई जमाने के अंदर हुआ करता था, अब नहीं है। यहाँ तो सब डंडा सकत है, यहाँ पे तो कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है। अगर हम गलती पे हैं तो हमारे डंडा होगा, वो गलती पे हैं तो उनके डंडा होगा। यहाँ सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा किसी तरह की, सब अपने खुशहाल है। हमने तो ये देखा कि सारे बढ़िया लोग हैं हमारे, फर्स्ट क्लास। हमें किसी बात की किसी से डर दहशत ही नहीं है, इस सरकार में तो है ही नहीं। अगर हम गलती पे हैं तो हम सजा भुगतेंगे, अगर वो गलती पे हैं तो वो सजा भुगतेंगे। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदीप शर्मा ने 1 साल की कोशिश के बाद अपना मकान सलीम उर्फ बबलू को 17 अक्टूबर को बेचा था। लेकिन डील की खबर आते ही वहां के निवासियों ने पलायन के पोस्टर अपने घरों के बाहर लगा दिए। अब सेल होने के बाद भी ना शर्मा ने वो घर छोड़ा, ना सलीम ने वो पोजीशन ली। इस मामले में भी खरीदार सलीम अपना घर दोबारा बेचने को तैयार है।
मेरा नाम सलीम है और सलीम बबलू है और मैंने एक मकान हनीमान ट्रे में प्रदीप शर्मा जी से लिया है जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि विवाद होने के बाद थापड़ नगर के गुरुद्वारे के पास मीट फेंकने की खबर आई, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं बुलंदशहर में हड्डी फेंके जाने की अफवाह उड़ाई गई। दोनों केसेस में इसे सिर्फ एक घर खरीदने की बात से हटाकर इसे एक सांप्रदायिक साजिश का रूप दिया गया। बुलंदशहर में भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों से भी मिली और उनकी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन भी दिया। बता रहे हैं सब हड्डियां यहाँ पड़ी रहती हैं। भगवान न करेगा गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन मंदिरों में, इन मकानों में, सब में मस्जिदों की मस्जिद बनाई जाएगी और देखना रातों रात मस्जिद बनते हैं। हमने बख्तर दिया फिर किसी प्रॉपर्टी में अपनी मान लो कल को मेरा प्लॉट है, मैं उसका मंदिर बनाना चाहूँ, आप मतलब कि ऊपर हाईकमान तक नीचे पहुंचे और इस सरकार में अगर ये हो जाएगा तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे आसाम में कर दिया है शिवराज जी ने, इस तरह से यूपी जी अगर ये बात पहुंचे तरीके से, चाहे इसके लिए बस भी ले जानी पड़े विधानसभा सीट से 2-4 बस तो भी चलने को नहीं आ रहे हैं, मतलब चले लोग। और ये बात की आवश्यकता नहीं है, मुख्य 2-4 लोगों के लिए हम लेकर चलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय भी रखेंगे। खरीदने वाले बोलो या सबसे भीख मांगते डोलो, बोले साहब दान करो मंदिर के लिए मकान लिया जाएगा, तब तक हम लोग दोनों केसेस का फाइनल नतीजा लगभग तय है। आज नहीं तो कल दोनों घर वापस हिंदू परिवारों को बेच दिए जाएंगे, चाहे इसे समझौता कहो या दबाव। तो सवाल ये है कि हमारे देश में मुस्लिम परिवार नया घर खरीदने का सपना बिना डर देख सकते हैं या नहीं, या फिर हमारे संविधान के अधिकार सच में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।